हूं, मैं वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो मंगवा लिया है मैंने। मैं आपको बता दूं हम शपथ क्या लेकर आए हैं। पटवारी भर्ती, ध्यान रखना बेटा, पटवारी भर्ती एमपीएसआई, पटवारी भर्ती एमपीएसआई, मैं बता दूं आपको, पटवारी भर्ती एमपीएसआई और वन रक्षक, इन सबको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया ना इनने। मार्च तक का वादा किया था, मार्च तक इंतजार करेंगे बस। मार्च, ध्यान रखना बेटा, मार्च 2022 तक अगर ये वैकेंसी नहीं आई, मैं सामने बोल रहा हूं, इस वीडियो को जहां फैला सकते हो फैला देना और बता देना, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला करो ऐसे वीडियोस, ताकि बच्चे के अंदर जो जुनून तो आए कम से कम। मैं बोल रहा हूं आप सबके लिए, दिनेश ठाकुर ये सामने आपके वादा कर रहा है कि अगर मार्च 2022 तक वैकेंसी नहीं आई बेटा तो होगा विशाल आंदोलन। क्या होगा बेटा? विशाल आंदोलन होगा। और जिसको रोकना है वो रोक ले, जो रोक सकता है वो रोक ले। मैं सामने चुनौती दे रहा हूं खुली, ठीक है? क्योंकि अगर छात्र हित नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। मैं तो बोलता हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम बच्चों का हित। भाई नौकरी नहीं आएगी तो अचार डालोगे। आरक्षण के मुद्दे जा रहे हैं, ये आरक्षण वो आरक्षण, भैया आरक्षण के नाम पे नौकरी लटका रखी है। और ये बताओ कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नौकरी ही नहीं आ रही है, तो क्यों पढ़ रहा है वो? अरे फॉरेस्ट गार्ड वालों तुम भी सुन लो कान खोल के। आए थे बच्चे मेरे पास 4-5 बच्चे जो बोलते हैं अनरिजर्व की सीट खत्म कर दी गई है। उसमें SC ST OBC वालों का भी नुकसान है, क्योंकि जब जनरल फाइट ही नहीं होगी तो कल के दिन तो वो दूसरे की भी उठा के सीटें पटक देंगे। SC वालों की ST में डाल देंगे, दोनों उठा के OBC में डाल देंगे, OBC उठा के SC में डाल देंगे। तुमको जर्रा भी अकल नहीं आ रही है, अभी भी नहीं समझ रहे हो कि अपनी बात रखना सीखो। फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं कितने? मैं बगेन बोलता हूं कि भरकुआ आ जाओ, वहां पर भरकुआ पर हम बैठ के मीटिंग करते हैं, वहां पर आपकी बातें रखते हैं। कोई भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC आदिवासी या जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा हो, हम सबकी बात सुनते हैं और सबकी बात रखते हैं न्यायिक तरीके से। हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, सब फ्री तक में काम करने तैयार है। लेकिन जब तुम ही नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे? अनरिजर्व की पोस्ट खत्म कर दी ना, इस बात को भी फैला दो। UR कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि जनरल कैटेगरी, लोगों को ये लगता है जनरल कैटेगरी, भैया जनरल नहीं, अनरिजर्व मतलब कि उसका कोई कैटेगरी नहीं है। उसमें SC वाला भी फाइट करेगा, ST वाला भी फाइट करेगा और OBC वाला भी फाइट करेगा। बड़ी बोलता कौन है? किसी का मुंह नहीं खुलेगा बेटा, किसी का मुंह नहीं खुलेगा। और मैं सामने सबके सामने चेतावनी दे रहा हूं कि अन्याय मतलब नहीं सहेंगे, मतलब नहीं सहेंगे। समझ में आया ना? इस बात को आप लोग को शायद ऐसा लगता होगा कि नहीं भैया सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कल आज एक के साथ हुआ है कल दूसरे के साथ होगा, तब बोलना आके। मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। जब रेलवे का BSNL का प्राइवेटाइजेशन होने की बात चल रही थी, या दूसरी कंपनी उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, या रेलवे की चल रही थी, तो रेलवे कर्मचारी दूसरे बोलते थे अरे क्या, बैंक वाले बोलते थे अरे सर क्या होता है, क्या होता है, वो तो काम नहीं करते होंगे इसलिए उनको हटा दिया जा रहा है। और जब बैंक खुद प्राइवेटाइज होने की बारी आई तो रोने लगे, आंसू आने लगे। जब खुद के साथ बीतती है ना बेटा, तब जाके समझ में आता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इस वीडियो को उस बच्चे तक और मंत्री संतरी तक पहुंचाओ बेटा, जिनको ये समझ में नहीं आ रही कि बच्चे का ओवर एज हो गया। बच्चे अभी 2 साल की हम मांग लेके गए थे MPPSC में, आयु सीमा बढ़ाने के। बच्चा की गलती थोड़ी है इसमें, गलती तुम्हारी जो एग्जाम नहीं दिलवा रहा हो। UPSC टाइम पे हो रही है, बैंकिंग टाइम पे हो रही है, RRB की एग्जाम हो रही है, बस तुम्हारे यही कोरोना आ रहा था क्या? एग्जाम के समय सब आ जाता है और एग्जाम नहीं होता तो फिर सब चीजें गायब हो जाती हैं। छात्रों समझो, हम खुद एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम सभी प्रिकॉशंस के साथ में सारे काम करते हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये फॉर्म भर दीजिए, गूगल फॉर्म है दीजिए दिया हुआ, आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे काम आएंगे। पटवारी के लिए चलना हो, PSC के लिए चलना हो, या फिर आपको शिक्षक भर्ती के लिए, हर एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। PSC अकेले ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है। PSC कितनी बार घेराव किया सबको मालूम है। सीधे सीधे जाके सचिव से डायरेक्ट बात करें, फेस टू फेस। चीजें होती हैं, करने से होती हैं, घर बैठने से नहीं होती हैं बेटा। अभी भी बोल रहा हूं मैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ऐसी प्रोसेस है आपके सामने लालू के, और इससे क्या होगा, कौन जाएगा इससे अंदर, या आप समझ सकते हो। मैं सामने तो नहीं बोल सकता। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? चलिए अब मैं कमेंट ले लेता हूं बेटा। पटवारी SI और वन रक्षक मार्च में भर्ती कर नहीं आती है तो कौन कौन तैयार है भोपाल चलने के लिए, वो एक बार वाय लगा दो बेटा, ठीक है? और अब आपका व्हाट्सएप स्टेटस
बन जाना चाहिए अभी के अभी कि अब होगा महा आंदोलन फिर से, ठीक है, फिर से होगा एमपी पुलिस की न्यू भर्ती। बहुत अच्छे, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी भी करना चाहते हैं उनको बता दूं, एमपी पुलिस वाले बच्चे, जी हाँ, एमपी पुलिस वाले बच्चे जो हैं इनको मैं आपको बता देता हूं, एमपी पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनको आपको बता देता हूं कि अगर एमपी पुलिस की बात करें, अगर एमपी पुलिस की बात करें तो एमपी पुलिस की भर्ती 16,000 पदों पर और आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने बोला था 22,000 पदों पर भर्ती करेंगे, लेकर आए थे 4, माइनस कर दो इसमें से, लेकर आए थे 4,000, उसके बाद 2,000 ऐड कर दी, हो गई 6,000, 22 में से 6 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 16,000। तो 16,000 पदों पर फिर से भर्ती निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए। बट ये बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा, सब तैयारी करने में लगे हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि आना पड़ेगा साथ में। भरकुआ पर सुंदरम कॉम्प्लेक्स में एक ब्रांच है दीप्ति सिंह एकेडमी, आप आइए, वहां पर हम वैचारिक रूप से सहमत होंगे, बातचीत रखेंगे, चाहे वो कांस्टेबल वाला बच्चा हो, चाहे एसआई वाला हो, चाहे पीएससी वाला हो। आप आइए सुंदरम कॉम्प्लेक्स भरकुआ या एलआईजी चौराहा इंदौर, अपन मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो भी आप रहेगी, देखो तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, हम क्या सभी तैयारी करा रहे हैं। वो कुछ बच्चे देखो पैसे सब ले रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच के साथ खड़ा होने की ताकत किसमें है, ये बड़ी बात है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि कोई भी ताकत हमको डिगा नहीं पाएगी। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई टीओ वाले बच्चे आ जाओ, मैं तो बोलता हूं जिसको आना है वो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पटवारी के नोट्स कितने दिन में पहुंच जाएंगे? पटवारी के नोट्स आपको बेटा, पटवारी के नोट्स आपको मिलेंगे जिस दिन आप बुकिंग कर लोगे, इस पे व्हाट्सएप कर देना पटवारी नोट्स चाहिए। एसआई के और वन रक्षक के भी आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो आप इस पर जिसके भी चाहिए हो, दोनों नंबर हैं, एक पे किसी पे व्हाट्सएप कर दो या कॉल लगा लो इस पे कि भैया नोट्स चाहिए। 8 से 10 दिन लगते हैं बस, कहीं भी एमपी में कहीं भी पहुंचाना हो 8-10 दिन लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन रक्षक में एज कैलकुलेशन डेट क्या है? बस यही तो बात है, ये एज कैलकुलेशन की जो आप बात कर रहे हो, एज कैलकुलेशन में बड़ी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, 1 साल पीछे कर देते हैं बच्चे को, बेचारा 1 साल अगर वो काउंटिंग प्रॉपर करें तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम बच्चा उसमें एलिजिबल हो जाए। सब ग्रुप 4 की वैकेंसी 1-1.5 महीने मान के चलो आ जाएगी। जी हाँ, मिस कॉल नहीं मानना है, व्हाट्सएप करना है भैया, ये बच्चे मिस कॉल ही मानने लगते हैं। जी देखो, एग्जाम कोई भी कराए, पी भी कराए या फिर राज्य कर्मचारी आयोग करवाए, हमको तो 2 चीजों से मतलब है, एग्जाम आनी चाहिए और बच्चों की जॉब लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आज हो रही है, 2-2 3 दिन तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही, इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग सेट होनी चाहिए। एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में जाए, तो उसका सपना साकार करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, और ऐसे शिक्षकों की जो कि हमारा साथ दें। तो हम सबसे निवेदन भी करते हैं कि भैया हमारा साथ दें, क्योंकि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा अगर उनकी जॉब लगेगी, और आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना भी पाएंगे जब जॉब आएगी। ऐसा तो कुछ कोई भी पढ़ाने, देखो हमारा उद्देश्य, पढ़ाते तो हम भी हैं, हमारी भी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, हमारे भी नोट्स हैं, हमारी भी टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन बात यह है कि बोल कौन रहा है, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको आना है, बिल्कुल सभी बच्चों को हमारे साथ में आना है, ठीक है, हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, बिंदास तरीके से। और एक डेट तय की जा रही है, बहुत जल्द विशाल आंदोलन की डेट घोषित की जाएगी और हमारे साथ आपको जुड़ना है। एमपी फॉरेस्ट के नोट्स की फीस क्या है? एमपी फॉरेस्ट के नोट्स की फीस अभी तय नहीं हुई है, 1 हफ्ते के बाद तय हो जाएगी कितने में मिल रहा है, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट का सिलेबस में बड़ा संशय आ रहा है कि कौन सा वाला पैटर्न फॉलो होगा, जेल प्रहरी के साथ वाला कि जेल प्रहरी से अलग वाला। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा, आपका जो भी मिलेगा परफेक्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा एकदम परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, हम एटलीस्ट सामान्य ज्ञान तो दे ही देंगे, सबकी सामान्य ज्ञान ऐसी देंगे, इंग्लिश और हिंदी दे देंगे और मैथ दे देंगे, बुक्स अलग अलग हैं, आप सारी बुक्स लेके तैयारी कर लो, हम किताबें निकाल रहे हैं सीधे,
नोट्स की जगह पर किताबें निकाल रहे हैं, बुक्स निकाल रहे हैं, ताकि उसमें आपको शॉर्ट में समझ में भी आ जाए और पढ़ लें। मैथ्स मिल जाएगी आपको, इंग्लिश मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, ठीक है। 4 किताबें दिया, कोई एमपीजी के हो गया, उसी के अंदर इंक्लूडेड कर दिया हमने, तो आपको मोर देन सफिशिएंट सिलेबस मिल ही जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। एमपीपीएससी के लिए आपको 15 दिन 20 दिन इंतजार करना है, बट एमपीपीएससी के नोट्स भी धांसू आएंगे, ठीक है। एमपीपीएससी तुम्हारी खासियत है, मेंस के भी नोट्स आएंगे, मेंस की भी आपकी बुक्स आएंगी, मेंस आंसर राइटिंग की पूरी विथ आंसर सोल्यूशन, बेहतरीन बन रहा है कंटेंट, निश्चित तौर पर आपको आनंद आ जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। बस हम थोड़ी बात कर लेते हैं, एमपी पटवारी एग्जाम कब तक आएगी। देखो मैंने, आप लोग लेट हो गए, मैंने बोला है कि एमपी पटवारी एग्जाम मार्च तक, अगर नहीं आई अंत मार्च लास्ट वीक तक, तो भोपाल चलना है बस, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जय, अच्छा एक बात बता दूं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। टाइम टेबल नोट कर लो, टाइम टेबल नोट कर लो। एमपीएसआई की क्लासेस हमने चालू कर दी हैं, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन 9 बजे आपकी चलती है मैथ्स, उसके बाद आपकी 10:15 बजे हिंदी, और 11:30 बजे चलती है विज्ञान, ठीक है। और विज्ञान का लेक्चर बहुत ही शानदार जानदार हो रहा है, विज्ञान और मैथ सब कुछ मिल रहा है। एमपीएसआई सुबह चलेगी, और शिक्षक भर्ती कल शाम को 4 बजे से, कल शाम को 4 बजे से शिक्षक भर्ती का फुल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि जैसा टेस्ट आपका आएगा वो हम 4 बजे फुल लेंथ टेस्ट चालू कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती वाले वाई लगा दीजिए, कल शाम को 4 बजे आना। हिंदी, पेडागोजी, पर्यावरण, बाल विकास, गणित, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा फुल, गणित पेडागोजी सब मिलेगा आपको शाम को 4 बजे से। 3 घंटे की क्लास रहेगी, 3 घंटे में पूरा टेस्ट पेपर डिस्कशन किया जाएगा, मॉडल टेस्ट पेपर, और क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि हमने जो आपको टेस्ट दिया वो आपको फायदा देगा, काम देगा, ठीक है। तो कल शाम को 4 बजे मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल ही जाएगी आपको, तो कल शाम को 4 बजे आ जाना। उसके बाद बाकी की बातें रंके सर आपको बता देंगे, और फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है जी हाँ, खत्म करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का अगर इससे भी अगर आपको और भी अच्छा चाहिए, ठीक है, आप खुद अपने आप से टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट है, जिसमें 3 टेस्ट आपको स्टार्टिंग के फ्री मिलेंगे, जिसमें से 2 फुल लेंथ टेस्ट है और 1 जो है संस्कृत का टेस्ट है, ठीक है। और साथ में देखा जाए, ये रहा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करिए और अपने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करिए। अभी देखा जाए तो 2 से 3 दिन है, 2 से 3 दिन आप पूरी 10 से 11 टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। इन टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप अभी जो एग्जाम देने वाले हैं, क्या उसमें आपको कितने मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें जानने के लिए जरूर मिलेगी। आप सभी के लिए लेकर आए हैं बड़ी मजेदार टेस्ट सीरीज है, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। अभी जाकर डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और टेस्ट सीरीज परचेस करिए अपनी अपनी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए सभी अपना, बहुत बढ़िया। एमपी पटवारी के नोट्स ओनली 99 हो गए भाई, ठीक है। 99 एप्लीकेशन पे है, इसमें 99 है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत।